नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से श्री केदारनाथ धाम के रावल भीमा शंकर लिंग ने शिष्टाचार भेंट की और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान रावल ने भगवान केदारनाथ की कृपा और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने रावल का स्वागत करते हुए केदारनाथ धाम से चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की जानकारी दी और बताया कि राज्य सरकार तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। रामनगर में पुष्कर सिंह धामी के दौरे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री ने बालाजी मंदिर और हनुमान धाम छोई में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन से उत्तराखंड को नई पहचान मिल रही है और सरकार केदारनाथ मानस खंड के विकास के साथ कुंभ 2027 और चारधाम यात्रा की तैयारियों पर तेजी से काम कर रही है। हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारा जो है राज्य जो है देवभूमि है और देवभूमि के अंदर हम सभी हमारे मंदिर, सभी हमारे धार्मिक स्थल, केदारखंड, मानसखंड, इन सभी के सौंदर्यीकरण के लिए, इनके अवस्थापना विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आने वाले वर्षों में लगातार हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अभी 2027 में कुंभ मेला भी हमारा प्रस्तावित है और उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। शीतकालीन यात्रा भी हमारी चल रही है 19 तारीख तक, जब तक कपाट नहीं खुल रहे हैं तब तक शीतकालीन यात्रा चलेगी। 1,60,000 लगभग लोगों ने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा में हमारे यहाँ पर दर्शन किए हैं, शीतकाल में पर्यटन में आए हैं, अन्य स्थानों पर, धार्मिक स्थलों पर आए हैं। ये क्रम निरंतर चलता रहे और ये कुंभ मेला हमारा भव्य दिव्य हो, उसके लिए हम काम प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश के प्रदेश के अंदर चल रहे हैं और ये हमारे कार्यकर्ता, जो कि संगठन का जो पर्व होता है उसके बाद उनका शिक्षण हो, प्रशिक्षण हो, विचारधारा के प्रति और प्रतिबद्धता हो, जनता के काम और अच्छे तरीके से सभी कार्यकर्ता करें, एक माध्यम बने। उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। आपको बताते चले, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण बताया। मुख्यमंत्री ने इसे केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि पुलिस बल की कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और उत्कृष्ट सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान करार दिया। उन्होंने पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित सभी अधिकारियों और जवानों को बधाई दी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने हरिद्वार दौरे के दौरान कुंभ 2027 से जुड़े निर्माण कार्यों का इसलिए निरीक्षण किया। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि समय कम है, इसलिए प्राथमिकताएं तय कर तेजी से काम करना आवश्यक है। साथ ही घाटों के निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। ये जैसा आप सबों को मालूम है कि 2027 में कुंभ होने वाला है, तो उन्हीं के जो काम स्वीकृत हैं या प्रस्तावित हैं उनका स्थलीय निरीक्षण संबंधित अधिकारियों के साथ आज किए जाने का प्लान है। किस तरह के निरीक्षण देखा है आपने, काम चले क्या है? अभी तो स्टार्ट किया है, लेकिन जो जो निरीक्षण के दौरान जो भी कोई सुधार या कोई इंटरवेंशन या कोई उसको बेटर करने की आवश्यकता है तो अधिकारी चूंकि स्थल पे जाते हैं तो वो एक अलग परसेप्शन मिलता है, अलग जानकारी होती है, उसके अनुसार फिर कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जाता है। तो वही आज मेन मकसद यही है।
प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने विभिन्न विभागों को एक अम्ब्रेला योजना के तहत संचालित करने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि वर्तमान में कई विभाग अलग अलग माध्यमों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन यदि इन्हें एक मंच पर लाया जाए तो इससे सरकार को भी लाभ होगा। उन्होंने विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लाभ के लिए बात करते हुए कहा कि इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। उसके चलते बैलों को पालने का रिवाज बहुत कम हो गया है, इसलिए जो बछड़ा होता था उसको लेकर के लोगों की चिंता रहती थी कि साहब अगर हम गाय पालेंगे, बछड़ा हो गया तो कहाँ उसको ले जाएंगे। गोवंश में आप जानते हैं कि हम लोग धार्मिक रूप से भी हमारी आस्था है, तो उसका भी समाधान ढूंढ लिया गया है। अब EI में सेक्स डिटर्मिनेशन है, 10 में से 9 बार गारंटी है कि बच्चियां ही पैदा होंगी और 10 में सिर्फ एक बार जो है वो बछड़ा पैदा होगा। सोशल मीडिया और साइबर कानून को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। इस बीच बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुद्दाविहीन विपक्ष सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार फैलाने में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि साइबर कानून आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और गलत सूचना पर रोक लगाने के लिए बनाए गए हैं। जपेंद्र सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं, जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और भ्रम की स्थिति बनती है। देखिए, ये विपक्ष मुद्दा विहीन विपक्ष है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं होते हैं। देश के अंदर एक साइबर एक्ट बना हुआ है और उस साइबर एक्ट की जब आवश्यकता महसूस हुई तभी वो बना, जब सोशल मीडिया प्रभावी हुआ, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार प्रभावी हुआ, बहुत से ऐसे आम जनमानस में बहुत से ऐसे प्रकरण निकल कर आए जहां सोशल मीडिया का मिसयूज किया गया। तो कानून सबके लिए समान है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार सख्त नजर आ रही है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस मुद्दे पर स्पष्ट और कड़ा रुख है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बाहरी राज्यों के कुछ अपराधियों द्वारा उत्तराखंड को शरण स्थली बनाने की कोशिशें सामने आई है, जिसे सरकार गंभीरता से ले रही है। इस सिलसिले में पूरे प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और अपराध होने से पहले ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तराखंड के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सख्त रुख है। हमारा एक शांत प्रदेश है, शांतवादियों का प्रदेश है और पिछले कुछ समय में देखने में आ रहा है कि जो अपराधी हैं आसपास के क्षेत्रों के, प्रदेशों के, उनके लिए उत्तराखंड एक बहुत ही सॉफ्ट प्लेस बना हुआ है। तो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है, शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रहने का निर्देश दिया है और सत्यापन के माध्यम से उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में, जिले में, मोहल्ले में, कहीं पे भी अगर कुछ ऐसे संदिग्ध लोग आके रह रहे हैं जिनका आपराधिक इतिहास है या विभिन्न प्रदेशों से आके उन्होंने इसे अपनी शरण स्थली बनाया है, देहरादून में बढ़ती घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने शासन प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि राजधानी में हाल ही में घटनाएं प्रशासनिक ढिलाई को दर्शाती है। उन्होंने देहरादून पांवटा साहिब हाईवे पर संदिग्ध गतिविधियों और बाहरी राज्यों की गाड़ियों की बढ़ती मौजूदगी का जिक्र किया। रावत ने आरोप लगाया कि देहरादून के साथ साथ हरिद्वार में भी भूमाफिया और खनन माफिया सक्रिय हैं। उनका कहना है कि इन गतिविधियों का असर आम जनता पर पड़ रहा है और प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। पुलिस की जो सख्ताई नहीं है, ये एकाएक जो ये कुछ समय से ये 5, 7, 10 महीनों में मैं देख रहा हूं, अगर आप माफ करना
आप अगर इस जो ये पौंटा साहिब के लिए रोड बनी, एक्सप्रेस रोड बनी, आप इससे जाओ पौंटा साहिब तक, तो आपको हर खेतों में 5-7 गाड़ियां दिखाई देंगी, तो समझ में आ जाता है ये प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है। अब ये अचानक ऐसा, आप कहीं भी जाओ तो आपको 2-4 गाड़ियां जो है दिल्ली यूपी नंबर की और दिल्ली नंबर की, हरियाणा नंबर की 2-4 गाड़ियां आपको हर जगह दिखाई देंगी। ऋषिकेश में बाईपास मार्ग को लेकर बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने करीब 1105 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन बाईपास को मंजूरी दे दी है। ये बाईपास तीनपानी फ्लाईओवर से खरा शोधपुल तक लगभग 12.67 किलोमीटर लंबा होगा और भुट्टोवाला व ढालवाला क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। इस परियोजना से शहर में यातायात का दबाव कम होगा और चारधाम यात्रा भी सुगम बनेगी। स्वीकृति के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है और प्रेमचंद अग्रवाल का स्वागत किया गया। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और आप देखते हैं जिस जगह मैं खड़ा हूँ, चारधाम यात्रा जब चलती है, विशेषकर वीकेंड जब होता है, बहुत जाम इस जगह पे लगता रहा है। इससे आम आदमी को, खासकर स्थानीय लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा था। और लगातार हमारी सरकार के द्वारा, मेरे द्वारा केंद्र में लगातार हम लोग अप्रोच करते रहे। मुझे याद है एक बार जब नितिन गडकरी साहब हमारे हरिद्वार एक कार्यक्रम में आए थे, तब भी मैंने उनको सार्वजनिक मंच से कहा था, उसका भी एक वीडियो वायरल हुआ था उस समय भी, तब भी मैंने आग्रह किया था, तो उन्होंने कहा था हाँ प्रेम जी की जो बात है इसको मैं बहुत जल्द पूरा करूँगा। और देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। वरिष्ठ नेता हरीश रावत की कथित अनदेखी को लेकर पार्टी में गुटबाजी तेज हो गई है। इस बीच पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने हरक सिंह रावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अपनी बात रखना अहंकार नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। नेताओं के बीच बढ़ती बयानबाजी से कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसका आज के उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम में चर्चा हो रही है, मैं उस बड़े संदर्भ पे तो नहीं आना चाहता। मैं अपने साथी सहयोगी कांग्रेस चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष साथी हरक सिंह का एक बयान सुन रहा था। उन्होंने ये टिप्पणी आदरणीय कुंजवाल जी, जो हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, हमारे राजनेता हैं उत्तराखंड के अंदर, गांधीवादी के रूप में उनकी बड़ी सौम्य छवि भी है। उन्होंने पिछले दिनों जो घटनाक्रम उत्तराखंड की राजनीति, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, हरीश राव जी के संदर्भ में हुई थी, काशीपुर को स्वच्छ बनाने की दिशा में नगर निगम को बड़ी सौगात मिली है। कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और नैनी ग्रुप की ओर से करीब 50 लाख रुपए की लागत का गलियान वाहन नगर निगम को सौंपा गया है। महापौर दीपक बाली के मार्गदर्शन में तैयार ये विशेष वाहन संकरी गलियों तक पहुंचकर कूड़ा साफ करेगा। घूमने वाली ड्राइविंग सीट इसे बिना मोड़े भी संचालित करने में सक्षम है। जी का और पूरे नैनी परिवार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ये नैनी पेपर ने आज CSR के माध्यम से हमें 50 लाख रुपए के स्वच्छता वाहन उपलब्ध कराए हैं और जिसमें एक वाहन जो हमारे काशीपुर नगर निगम का इनोवेशन है, 2.5 से 3 फुट की गलियों में भी जिसमें हाथ ठेले जाते थे, उस जगह पर ई-कार्ड, जिसको हमने गली यान नाम दिया है आज, वो देश में हमारा पहला अपना तरीके का वाहन है कि जो छोटी गलियों से कूड़ा हाथ ठेलों के माध्यम से इकट्ठा करके और बाहर लाकर फिर सड़कों पर डाल दिया जाता था, जिनसे कूड़ा पॉइंट बन जाते थे।
उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जहां आपको बता दें कि आरएस विज ने बताया कि स्थानीय स्तर पर मजबूत मेडिकल टीम तैयार की जा रही है। डॉक्टरों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, ट्रॉमा मैनेजमेंट और कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। 15-15 दिनों की ड्यूटी रोस्टर के तहत हर बैच को यात्रा से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आपात स्थिति में तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जा सके। देखिए, चारधाम में के पड़ाव में 2 मेडिकल कॉलेज हमारे कवर होते हैं। एक दून मेडिकल कॉलेज है और एक श्रीनगर मेडिकल कॉलेज। चार धाम की स्पेसिफिक पोस्टिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि मेनली तो हेल्थ डिपार्टमेंट से होते हैं, पर वो हमसे कुछ स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उनकी। तो हमने इस बार करीब 50 स्पेशलिस्ट हर शिफ्ट में उनके यहाँ लगाए हैं। हर 15-15 दिन की ड्यूटी लगाई है, जो कि चारों के चारों धामों को कवर करेंगे। इसके अलावा जो भी चार धाम में हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स पोस्ट होते हैं, उनकी एक प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग की जाती है। वो हमारे द्वारा दून मेडिकल कॉलेज में और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में किया जाता है। देहरादून में बढ़ते बंदरों के आतंक को देखते हुए नगर निगम ने अब खुद कमान संभाल ली है। आपको बता दें, ऑपरेशन बंदर के तहत इस बीच शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान शुरू किया गया है। पहले ये जिम्मेदारी वन विभाग के पास थी, लेकिन अब नगर निगम ने एजेंसी को ठेका देकर बंदरों को पकड़ने का कार्य शुरू किया है। आपको बता दें कि एक बंदर को पकड़ने में करीब 1250 रुपए का खर्च आ रहा है और पकड़े गए बंदरों को प्रक्रिया पूरी करने के बाद हरिद्वार के जंगलों में छोड़ा जा रहा है। डॉक्टर वरुण अग्रवाल, नगर निगम देहरादून। माननीय महापौर महोदय और नमामि बंसल मैम, कमिश्नर मैम के आदेशानुसार हम लोगों ने बंदरों को पकड़ने की प्रक्रिया भी शुरू करी है। नगर निगम देहरादून में बहुत दिनों से ये काम पेंडिंग था और अभी तक इस काम को करने में वन विभाग ही कर रहा था। इस बार नगर निगम ने पहल करते हुए बंदरों को पकड़ने के लिए इसका ठेका किया और ठेके के तहत चिड़ियापुर से हम लोगों ने एक ठेकेदार, एक फर्म को, एजेंसी को इसका काम दिया है। इसमें एक बंदर को पकड़ने में वर्तमान में लगभग 1250 रुपए का खर्च आ रहा है और बंदरों को पकड़ के देहरादून क्षेत्र से चिड़ियापुर ले जाया जाता है। देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। जहां कच्चे माल की कमी के चलते उत्पादन प्रभावित होने से सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है, जिससे मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि दून मेडिकल कॉलेज प्रशासन का दावा है कि उनके यहाँ पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है और मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जा रहा है। अन्य अस्पतालों में कमी के कारण यहाँ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। रैबीज़ को लेके दून मेडिकल कॉलेज में कोई कमी नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रैबीज़ की वैक्सीन है और जो भी मरीज आ रहे हैं उन सबको लगाई जा रही है। और आप लोग ने ये भी देखा होगा, रैबीज़ का काउंटर हमने ओपीडी में, रिसेप्शन पे, इमरजेंसी में सबसे बाहर ही कर दिया है, तो मरीज तुरंत आते ही वहीं लग जाता है। उसको कोई वेट करने की जरूरत नहीं और तुरंत उसको रैबीज़ की वैक्सीन दी जाती है। टोटल कितने पेशेंट आते हैं, डेली कितने आ रहे हैं रैबीज़ के? हमारे पास लगभग 40 से 60 मरीज पर डे का आ रहा है और आजकल थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि थोड़ा शॉर्टेज चल रही है, तो क्योंकि सरकारी में नहीं मिल पा रही है तो कॉलेज में हमारे थोड़ा सा बढ़ गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।